डीएलएड फर्स्ट ईयर का हिंदी भाषा शिक्षण पर विचार करें, अर्थात भाषा की बहुभाषिता क्या है या भारत में बहुभाषिता क्यों पाई जाती है। अर्थात क्वेश्चन कैसे बनेगा, भारत एक बहुभाषी देश है स्पष्ट की। यह छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में प्रत्येक वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। जो देखिए इसमें क्या होता है, जो डीएलएड कर रहे हैं स्टूडेंट वह क्या करते हैं, सिर्फ 12वीं पास किए और अपने सब्जेक्ट के आधार पर क्या करते हैं, डीएलएड ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो उसको क्या होता है, भाषा का उतना ज्ञान नहीं रहता। अर्थात जब वह डीएलएड पास करने के बाद टीचर बन के बच्चों को पढ़ाएंगे 1ली से 5वीं तक के, तो उसको अधिकतर किस में जोर देना रहेगा, भाषाओं पर। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व से भाषा ही अत्यधिक महत्व है। व्यक्ति का पहचान कहाँ से होता है, भाषा से होता है। व्यक्ति का पहचान कहाँ से होता है, भाषा से। देखिए अब भाषा से कैसे होगा, जैसे एक व्यक्ति कहाँ का है, भारत, कोई व्यक्ति कहाँ का है, भारत, तो उसके बोली और भाषा से पता चल जाएगी कि यह व्यक्ति कहाँ का है, भारत का। देखिए अब तुलना कैसे करें, भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी, ठीक है। वैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड की क्या है, अंग्रेजी, इंग्लिश, ठीक। तो अलग अलग राज्य का अलग अलग अपनी राजभाषा है, बोली है। तो हमारे भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है। राष्ट्रभाषा क्या है हमारे भारत की, हिंदी है। और अर्थात अब इसके देश के अंतर्गत जो अलग अलग राज्य हैं उनकी भी अलग अलग बोली है, उनकी भी अलग अलग भाषा है। तो व्यक्ति की पहचान कहाँ से करेंगे, उनकी भाषा से। चाहे व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या ना हो, वह अपनी भाषा से अपनी बात एक दूसरे तक क्या करता है, व्यक्त करता है, दूसरे की बात को समझता है और अपनी बात को रखता है, चाहे वह पढ़े लिखे रहे या ना रहे, ठीक। तो अब देखिए भारत में कहाँ है, जैसे अलग अलग राज्य से छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के व्यक्ति अगर एमपी पे गया है या महाराष्ट्र गया है तो वहाँ उसकी अपनी बोली से वह अलग पहचान आ जाएगा कि यह कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का। क्यों? क्योंकि उसके बोलने का तरीका, हाव भाव, उससे क्या पता चल जाएगा, उसकी वास्तविकता पता चल जाती है। अर्थात बोलने का मतलब यह है कि व्यक्ति की पहचान कहाँ से होता है, उनकी भाषा से होता है। व्यक्ति की पहचान कहाँ से होता है, भाषा से। चाहे वह भारत का हो, पाकिस्तान का हो, इंग्लैंड का हो, श्रीलंका का हो या कोई भी देश का हो। और देश के साथ साथ अगर हम अपने राज्य की बात करें तो राज्य से भी पता चल जाता है कि यह कौन से राज्य के हैं। तो देखते हैं, ठीक। अब जैसे भारत है तो भारत में छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, गुजरात है। अलग अलग जो राज्य है इसके अंतर्गत भारत देश के अंदर इसकी भी जो बोली और भाषा क्या है पता चल जाता है, आदमी जो व्यक्ति है उसकी बोली के आधार पर, ठीक है। तो हम चर्चा करते इसी बोली के या राष्ट्रभाषा के अंतर्गत हमारा क्वेश्चन बनता है, भारत एक बहुभाषी देश है, स्पष्ट कीजिए, ठीक। जैसे हम छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ किसके अंतर्गत है, भारत देश के। तो भारत देश कैसा राज्य है, कैसा देश है, बहुभाषी देश, ठीक। तो अब इसका उत्तर कैसे है, देखिए हमारा देश बहुभाषी देश है, अर्थात भारत कैसा देश है, बहुभाषी देश। तो बहुभाषी से तात्पर्य क्या है, बहुभाषी से तात्पर्य है बहुत से भाषाओं के बोलने वाले लोग। अर्थात भारत में कैसे लोग रहते हैं, भारत में बहुत से भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में क्या है, अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा, अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है। तो उसका मतलब क्या हो, भारत कैसा देश हो, बहुभाषी देश हो। क्यों? क्योंकि प्रत्येक राज्य में कैसा अपना अपना क्या है, अलग अलग भाषा है, ठीक। तो उसके बाद हमारा जो देश है भारत विविधताओं का देश है। किसका देश है, विविधताओं का। अर्थात अलग अलग भाषा होने के बाद भी एक है। ऐसा नहीं कि अगर हम मध्य प्रदेश चले गए और हम छत्तीसगढ़ के व्यक्ति हैं तो वहाँ अपनी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ उनकी भाषा का प्रयोग करेंगे, ऐसा नहीं। हम अपनी भाषा से भी
अपने अपनी भाषा से भी वहाँ दूसरे राज्य के लोगों को अपनी भाषा को बता सकते हैं और वह समझ सकते हैं। ठीक, उसके बाद तो क्या हुआ, विविधताओं का देश, जहाँ विभिन्न धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय, भाषा भाषी लोग निवास करते हैं। कहाँ? भारत देश में। भारत देश में क्या है, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग भाषा भाषी बोलने वाले लोग, अलग संप्रदाय के लोग क्या करते हैं, निवास कर रहे हैं। फिर भी उनकी क्या है, भाषा और बोली क्या है, अलग है। लेकिन हमारे जो भारत है उसकी राजभाषा किसको माना गया, हिंदी। तो अगर हम छत्तीसगढ़ के लोग कहाँ जाते हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं या अन्य राज्य में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, अन्य राज्य में, तो वह किसकी बात, कौन सी भाषा का प्रयोग करेंगे, हिंदी। ठीक, आगे देखो कैसे विविधता का देश हुआ, अलग धर्म, अलग जाति, अलग वर्ग। उसके बाद है हमारा देश केवल अपने संविधान की दृष्टि से ही बहुभाषी। अब देखिए हमारा देश बहुभाषी तो है, लेकिन कहाँ से है, हमारा जो संविधान है, क्या है हमारा संविधान, भारतीय संविधान। तो संविधान में क्या बोला गया है, संविधान की प्रस्तावना में सर्वप्रथम क्या बोला गया है, भारत का जो संविधान है उसमें बोला गया कि हम भारत के लोग सभी क्या है, एक है। प्रस्तावना में ही बोला गया हम भारत के लोग सभी एक, हमारा संविधान एक। तो हमारा संविधान कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, हमारा देश का संविधान लागू किया गया। कैसा संविधान, लिखित संविधान। भारत का संविधान कैसा है, लिखित संविधान। ठीक, अर्थात भारत के संविधान में अगर कोई राज्य या राजनीतिक दृष्टि से हो या प्रशासनिक दृष्टि से हो, अगर कुछ उस अनुसूची में अगर हमको कुछ जोड़ना है तो वह क्या है, जोड़ सकते हैं। किसी चीज को हटाना है तो हटाया भी जा सकता है। तो हमारा भारत का संविधान कैसा हुआ, लिखित संविधान। ठीक, तो हमारा भारत का संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950। तो यह बात क्या होता है, हमारा देश केवल अपने संविधान की दृष्टि से, सिर्फ और सिर्फ संविधान की दृष्टि से क्या है, बहुभाषी। ठीक है, फिर बाद में 8वीं अनुसूची में अलग अलग देखिए, जब क्या हुआ, अपने संविधान की दृष्टि से क्या है, बहुभाषी। जब संविधान लागू हुआ तब हमारे देश में कितनी भाषाएं थी, सिर्फ 14 भाषाएं। जब हमारा देश 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तब हमारे देश में कितनी भाषाएं बोली जाती थी, 14 भाषा सिर्फ। फिर बाद में बढ़ गया, क्यों, क्योंकि हमारा भारत का संविधान कैसा है, लिखित संविधान है नहीं। तो 14 भाषा होने के बाद भी भाषाएं को क्या किया गया, परिवर्तन हुआ, बढ़ते गए। कैसे, तो लागू होने के बाद फिर बाद में 8वीं अनुसूची में अलग अलग जोड़ दिया गया। क्या चीज, अलग अलग भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, चाहे वह राजनीतिक दृष्टि से हो, चाहे प्रशासनिक दृष्टि से हो या अन्य दृष्टि से। अगर लोगों को लग रहा है कि नहीं यह भाषा हमारी 8वीं अनुसूची में होनी चाहिए, तो उस भाषा को क्या करेंगे, राजभाषा का दर्जा दिया जाए। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ की राजभाषा क्या है, छत्तीसगढ़ी, उसको 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, तभी तो उसको राजभाषा माना गया, है नहीं। ठीक, अब आगे देखते हैं, राजभाषा हिंदी को कहा गया है, अर्थात हमारे भारत की राजभाषा क्या है। अब देखिए राजभाषा क्या है, हिंदी। हिंदी को क्या माना गया, भारत की राजभाषा या राष्ट्रभाषा। उपराजभाषा किसको कहा गया है, उपराजभाषा। देखिए ये सब छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है। डीएलएड के हर 2-2 नंबर का क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि भारत में कौन सी बहुभाषी है या कौन सा राजभाषा है। तो क्या है राजभाषा, हिंदी। उपराजभाषा या राष्ट्रभाषा किसको बोलेंगे, अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी हमारा क्या है, उपराजभाषा। कब तक, जब तक लोग चाहेंगे नहीं तब तक अंग्रेजी को क्या मानते रहेंगे, उपराजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो अगर हिंदी भाषा शिक्षण में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि
अंग्रेजी। ठीक, तो क्या हुआ, राजभाषा किसको कहा गया है? हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोई भी समुदाय चाहे तो उपयुक्त राजनीतिक एवं प्रशासनिक तरीके से 8वीं अनुसूची में अपनी भाषा को जुड़वा सकता है। मैं पहले ही बताया था, क्यों? क्योंकि हमारा भारत कैसा है? विविधताओं का देश है। अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग भाषा भाषी बोलने वाले लोग कहाँ निवास करते हैं? हमारे भारत में। तो क्या क्या कर सकते हैं लोग? चाहे तो कोई भी समुदाय, कोई भी जाति धर्म के लोग, कोई भी भाषा भाषी बोलने वाले लोग क्या कर सकता है? हमारे जो संविधान है, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से हो या प्रशासनिक दृष्टि से, कोई भी भाषा को क्या कर सकता है? 8वीं अनुसूची में जुड़वा सकता है। किसके माध्यम से? राजनीतिक एवं प्रशासनिक माध्यम से। ठीक, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ की भाषा को, छत्तीसगढ़ी भाषा को क्या किया गया? 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो 8वीं अनुसूची में जोड़ने के बाद उसको क्या मिला, बताइए? हमारी छत्तीसगढ़ की जो भाषा है, क्या है हमारी छत्तीसगढ़ की भाषा? छत्तीसगढ़ी। उसको राज्य भाषा का दर्जा कैसे मिला? छत्तीसगढ़ी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा कैसे मिला? जब छत्तीसगढ़ी भाषा, ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा को क्या किया गया? 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तब क्या किया गया? छत्तीसगढ़ी क्या हुआ? जब 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया छत्तीसगढ़ी भाषा को, तब छत्तीसगढ़ का क्या हुआ? राजभाषा का दर्जा उसको प्राप्त हुआ। ठीक, तब तक क्या था? छत्तीसगढ़ की भाषा हिंदी को ही माना जाता। जब छत्तीसगढ़ी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, तब क्या हुआ? छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। और हमारा देश जो विविधताओं का देश है, उनको क्या है? अगर राजभाषा या राज्य भाषा के रूप में अपनी भाषा और समूह को लेना है, तो क्या कर सकता है? 8वीं अनुसूची में वह राजनीतिक और प्रशासनिक तरीके से अपनी भाषा को राजभाषा के रूप में जुड़वाया जा सकता है। ठीक, ये हुआ। तो छत्तीसगढ़ी राजभाषा 8वीं अनुसूची में जुड़ गया। उसके बाद देखिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? भारत एक बहुभाषी देश है, स्पष्ट कीजिए। तो इससे स्पष्ट होता है कैसे कि भारत एक विविधताओं का देश है, जहाँ अलग अलग धर्म, जाति, संप्रदाय, अलग अलग भाषा भाषी बोलने वाले लोग हैं। ठीक, तो अलग अलग भाषा भाषी बोलने वाले लोग रहने के कारण ही भारत को क्या कहा गया है? बहुभाषी देश कहा गया, जहाँ अलग अलग राज्य में अलग अलग राज्य को अपने राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त है। और चाहे तो अलग अलग राज्य अपने राज्य के अनुसार अपने राज्य को राजभाषा का दर्जा दिलाया जा सकता है। कैसे? 8वीं अनुसूची में अपनी राजभाषा को जुड़वाया कर। ठीक है, तो इसको एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। भारत एक बहुभाषी देश है, तो बहुभाषी का तात्पर्य कहाँ से है? बहुभाषी का तात्पर्य है बहुत से भाषाओं बोलने से। ठीक, सिर्फ भारत में एक ही भाषा बोला जाता है क्या? सिर्फ भारत में हिंदी, कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी। ये तो कहाँ बोला जाता है? भारत। लेकिन भारत के अंदर जो राज्य है, वहाँ क्या है? अपनी राज्य भाषा बोली जाती है। अपनी राज्य भाषा बोली जाती है। अर्थात हिंदी क्या हुआ? हमारा राज्य भाषा हुआ, जो कहाँ है? बहुभाषी देश में। बहुभाषी देश कौन सा है? भारत। अगर पूछ दिया जाए 2 नंबर के क्वेश्चन की बहुभाषी के देश में किसको कहा गया है, तो कौन सा देश आएगा? भारत, जहाँ अलग अलग धर्म संप्रदाय के क्या है? लोग निवास रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि हमारा जो देश भारत है, वह क्या है? बहुभाषी देश है। और उसके अंतर्गत अलग अलग जो राज्य है, उसको किसकी दर्जा दिया गया? राजभाषा का दर्जा दिया गया। ठीक, तो राजभाषा का दर्जा जैसे छत्तीसगढ़ की राजभाषा छत्तीसगढ़ी। ठीक है, इसी प्रकार यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है, एमपी का है, मध्य प्रदेश का है। ठीक, अलग अलग भाषाओं का दर्जा दे दिया गया। और क्या कहा गया? राजभाषा
हिंदी को राजभाषा माना गया। और 8वीं की सूची में अलग अलग भाषाओं को क्या कर सकते हैं, जोड़ा जा सकता है। ठीक, तो यह हुआ संविधान के। और हमारा संविधान कैसे है, लिखित संविधान, जिसको क्या कर सकते हैं, बदला भी जा सकता है या जोड़ा जा सकता है। ठीक, तो यह स्पष्ट हो गया, भारत एक बहुभाषी जैसे स्पष्ट होगा। ठीक, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में दूसरा देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।